हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है जो अदर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़िएगा। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल बिकॉज। तो अगर प्रीवियस लेक्चर आप उलट के देखोगे तो उसमें मैंने बताया क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन कंपोज हो सकता है ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए क्या क्वेश्चन कंपोज हो सकता है? ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नेग्लिजिबल। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट द कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नेग्लिजिबल। तो अगर आपको याद होगा ओपन सर्किट टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट के समय जो करंट फ्लो होता है वो होता है नो लोड करंट, जिसकी वैल्यू सिर्फ 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है। तो 2 to 5% एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉपर लॉस देखें I0² इंटू R1, वो वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो हम कॉपर लॉस को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मैंने बताया था जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए, वो रेटेड वोल्टेज नहीं होता है बट रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो इतने रिड्यूस्ड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोर लॉस की वैल्यू बोले तो उसको क्या कर सकते हैं? हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन पढ़ोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन है द एंटायर इनपुट इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट कॉपर लॉस ओनली। नहीं, कोर लॉस भी होता है बट उसको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू सर्कुलेट द फुल लोड करंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही कम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन पढ़ो। देखो, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द HV साइड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड सो इज द फ्लक्स। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो मैंने ये लिखाया था, फ्लक्स डेंसिटी वोल्टेज बहुत ही कम अप्लाई करो तो वैल्यू क्या होगी? बहुत ही कम। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही है, फ्लक्स की वैल्यू कम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो सेकेंड क्वेश्चन जस्ट सेम मैंने कराया था ओपन सर्किट टेस्ट में। मैंने बताया था आइदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो या ओपन सर्किट टेस्ट हो, अगर आप उसको हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करो या लो वोल्टेज साइड कंडक्ट करो, वाट मीटर की रीडिंग सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये सेम क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, पिछले साल के इसरो के पेपर में आया हुआ है, पढ़ना इसको। वाइल परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज 110/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर with LV side sorted, watt meter reading is found to be 20 watt. If the same test, या ध्यान समझिएगा, LV side sorted किया सबसे पहला, तो मतलब टेस्ट को किस साइड कनेक्ट कर रहा? HV साइड। If the same test is performed on transformer with HV side sorted, तो HV side sorted का मतलब टेस्ट को किस साइड कनेक्ट कराइए? LV साइड। सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस साइड कनेक्टेड है? LV साइड। तो इसने पूछा वाट मीटर की रीडिंग, वाट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो मैंने बताया सेम रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 20 वाट, तो अभी भी कितना होगा? 20 वाट। आई थिंक ये दोनों प्रॉब्लम में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो ये आपका एक जो सर्किट ड्रॉ होता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, इससे पूछा है ऐसे, देखो पहले देख लो सर्किट जो ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये कुछ ऐसा ड्रॉ होता है। ये VSC, ये रेटेड करंट, R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट, कंप्लीट क्या हो गया ये? Z इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पावर फैक्टर लिखूं तो पावर फैक्टर क्या लिखोगे? सिंपल दिख रहा है आपको, RL सर्किट है तो cos phi SC अगर लिखें पावर फैक्टर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट, R/Z, सिंपल। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला इन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ रेजिस्टेंस। X की वैल्यू कितनी है? 2R। इसने पूछा है फिर द इनपुट पावर फैक्टर इज cos phi SC की वैल्यू पूछ रहा, तो cos phi SC इनपुट पावर फैक्टर क्या लिखोगे? R/Z, तो R/Z क्या लिखोगे? अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या लिखोगे 2r, एक्स क्या लिखोगे 2r, तो यहाँ पे क्या लिखोगे r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√5, 1/√5। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलने से पहले एक डिवीजन वाला पार्ट में कराऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को वही शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पे ही करें बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अदर देन रेटेड फ्रीक्वेंसी पे अगर कंडक्ट करें तो पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी देखते हैं इसमें, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, डेविएशन से रिलेटेड सवाल। अगर मैं अदर देन रेटेड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अगर टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करूं तो क्या चेंजेस आएंगे, देखो जरा। अगर मैं वोल्टेज वही शॉर्ट सर्किट वोल्टेज रखूं जिससे वो रेटेड करंट सर्कुलेट कराने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, सपोज दैट V इक्वल टू VSC जो अप्लाई कर रहा हूं, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन रेटेड कर दूं, फ्रीक्वेंसी लेस देन रेटेड, तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट अगर मैं रिएक्टेंस लिखूं तो रिएक्टेंस क्या लिखता हूं 2πfl। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम तो रेजिस्टेंस क्या, रिएक्टेंस क्या होगा, कम। तो अगर मैं इंपीडेंस देखें, अगर हम लोग इंपीडेंस देखें तो इंपीडेंस क्या लिखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू रिड्यूस तो जेड भी क्या हो जाएगा रिड्यूसेस। शॉर्ट सर्किट करंट अगर लिखोगे तो सर्किट में लिखोगे VSC अपॉन जेड। अगर ये सर्किट ड्रॉ करें तो सिंपल KVL लगाओगे, ये VSC, ये ISC और ये हमारा Z, है ना। तो हो गया Z, Z की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीजेस, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। अगर मैं पावर फैक्टर की वैल्यू बोले तो पावर फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, पावर फैक्टर क्या लिखे थे R/Z, तो Z की वैल्यू क्या है रिड्यूसेस, पावर फैक्टर क्या होगा इंक्रीजेस। सेम इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है ना। फ्रीक्वेंसी देखो पहले इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ड्रॉज अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 35 एम्पियर एट 0.6 पावर फैक्टर लैग। कब? When connected to 16 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जब ये 16 वोल्ट 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड था तब का वो डाटा है। अब देखो उसी टेस्ट को इफ इट इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम 16 वोल्ट 75 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीजेज। तो अगर फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्रीज करोगे तो सेम तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो खुद से, बट मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे। देखो F ग्रेटर देन F रेटेड कर दें तो ये वैल्यू क्या होगी इंक्रीजेज, ये क्या होगा इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा रिड्यूसेस, ये भी क्या होगा रिड्यूसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो आप इस प्रोसीजर से फॉलो करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो इसमें अगर देखोगे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, पहले कितना था 35 एम्पियर, तो अब क्या होगी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वैल्यू कम देखो ISC रिड्यूसेस लेस देन 35 एंड cos phi SC भी लेस देन 0.6। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक पार्ट सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पर यूनिट से रिलेटेड है, पर यूनिट की क्लास भी कराऊंगा मैं, बट अभी इन शॉर्ट अगर इसको देखें तो इन शॉर्ट समझो इसको थोड़ा। Z पर यूनिट की बात कर रहा तो जरा देखो ध्यान से सर्किट को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आपका काम आएगा वोल्टेज रेगुलेशन में भी, ये कॉन्सेप्ट है ना, तो ध्यान से समझ लो। ये VSC, ये हमारा रेटेड करंट
और ये हो गया Z इक्विवेलेंट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे KVL लगाऊं तो क्या लिखूंगा, I rated into Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VSC। अब दोनों साइड में रेटेड वोल्टेज से अगर डिवाइड कर दूं V रेटेड से, तो पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, किसी भी एक्चुअल वैल्यू को अगर बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब वो बेस वैल्यू जनरली चुनते किसको, रेटेड वैल्यू को, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बेस वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हमेशा बेस वैल्यू किसको ले लिया जाता है, रेटेड वैल्यू को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये Z है एक्चुअल वैल्यू अपॉन Z क्या लिखोगे, V/I, वोल्टेज क्या है ये, रेटेड, इस करंट को इसके नीचे लिख सकते हो। तो V रेटेड अपॉन I रेटेड, ये रेटेड वैल्यू है तो ये क्या हो गया इसका बेस। तो Z बेस अगर लिखोगे, मैं पर यूनिट कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा फिर से, है ना, V रेटेड अपॉन I रेटेड। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा रेटेड वैल्यू लो, आप अपने से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, है ना। तो V रेटेड अपॉन I रेटेड इज इक्वल टू ये क्या है, VSC अपॉन V रेटेड। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्चुअल वैल्यू हो गया, ये इसकी बेस वैल्यू हो गई, तो एक्चुअल अपॉन बेस हो गया पर यूनिट या परसेंटेज बोल सकते हो। तो Z पर यूनिट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए किया जाता है परसेंटेज में कन्वर्ट, है ना। तो ZPU इज इक्वल टू VSC अपॉन V रेटेड, है ना। तो परसेंटेज इंपेडेंस क्या शो कर रहा, द परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ध्यान से समझो, यहां पे जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे सारा वोल्टेज तो इसी में ड्रॉप होगा ना, I इंटू Z, है ना। तो एक तरह से देखो I इंटू Z बाई V रेटेड, रेटेड वोल्टेज से डिवाइड करो, ये भी तो वोल्टेज है, तो एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ड्रॉप, परसेंटेज इंपेडेंस ड्रॉप। परसेंटेज क्यों, अगर सिर्फ I इंटू Z होता तो एक्चुअल वैल्यू हो गई ड्रॉप की, उसको हमने रेटेड वैल्यू से डिवाइड कर दिया रेफरेंस लेके, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जितना वोल्टेज अप्लाई करो सारा का सारा कहां ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे। तो क्या बताता परसेंटेज इंपेडेंस, द परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर बात करें तो देखो यहां पे लिखा हुआ नेम प्लेट पे लीकेज इंपेडेंस की वैल्यू कितनी है, 8%, मतलब ZPU की वैल्यू कितनी है, 8%। इसे बोला है वोल्टेज रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन द HV साइड, ध्यान से समझ लीजिएगा, HV साइड, इस साइड की बात करा है ना, LV लिखता तो LV साइड का लेते परसेंटेज, HV साइड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट विथ LV वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8% गिवन है, ZPU इक्वल टू VSC अपॉन V रेटेड, तो 8% 0.08, VSC निकालना अपन को, V रेटेड किस साइड किया है, हाई वोल्टेज, तो VSC लिखोगे 2000, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट, आई थिंक 160 वोल्ट, है ना। एक बार चेक कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती है तो कैलकुलेशन चेक कर लिया करना, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें हम इसकी वैल्यू देखें, 8% अगर निकालें हम 2000 का, है ना, तो 2000 का 8% कितना आएगा, 160 वोल्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई थिंक यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, है ना। अब एक पार्ट ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपका SSC JEE में भी 2 बार पूछा जा चुका है, वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो, हम लोग जो ओपन सर्किट टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, कोर लॉस, है ना, कोर लॉस मतलब आयरन लॉस। तो आयरन लॉस, 2 लॉसेस का समेशन होता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करेंट लॉस। तो अगर इन दोनों को सेपरेट आउट करें, इन दोनों को सेपरेट आउट करें तो कैसे करेंगे, देखो, सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस, in order to separate out AD current loss and
हिस्टेरेसिस लॉस वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज सप्लाई लिख लो इज रिक्वायर्ड है ना। देखो अभी तक जो ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे उसमें हमने 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, वोल्ट मीटर, आमीटर एंड वाट मीटर। अब उसके साथ हम लगाएंगे एक फ्रीक्वेंसी मीटर और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली हम इंक्रीज करेंगे, है ना। वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, हर बार रीडिंग नोट करते चलेंगे और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली कुछ ऐसा इंक्रीज करेंगे कि V/F रेशियो हर बार क्या हो, कांस्टेंट, मेंटेनिंग V/F रेशियो कांस्टेंट, है ना। V/F रेशियो क्या मेंटेन करेंगे, कांस्टेंट। अगर V/F रेशियो कांस्टेंट हुआ तो Bm की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई लाएं, हर वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी और V/F रेशियो जब भी देखेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट। तो Bm की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। वाट मीटर रीडिंग हर जगह नोट करते चलना है। उसके बाद जब आप कोर लॉस लिखोगे तो कोर लॉस क्या लिखते हैं, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। यहाँ Bm की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपको पता होगा, इसको लिखते हैं K इंटू एफ प्लस K इंटू एफ स्क्वायर, K इंटू एफ स्क्वायर। Bm की वैल्यू कांस्टेंट, F यहाँ से कॉमन ले लो, PC/F KH प्लस K इंटू एफ। इसको देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया विद द इंटरसेप्ट KH। देखो इसको y एक्सिस पे प्लॉट कर लो, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पे, तो इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया PC/F। इसको अगर प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये इंटरसेप्ट होगा जिसकी वैल्यू होगी KH और इसके स्लोप की वैल्यू इक्वल टू KE, m की वैल्यू KE, ठीक है। इस पार्ट से क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, देखो सारे स्टेटमेंट यही लिखे गए थे कि आपका V/F रेशियो कांस्टेंट मेंटेन करके ये प्लॉट बनाया गया है। उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो देखो मैं सारा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखूं, ये PC/F वाट पर हर्ट्ज में था, ये प्लॉट कुछ ऐसा ड्रॉ था, ये मान लो 10 और ये था 15, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, ये 25। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस एट 25 हर्ट्ज, है ना। सारे स्टेटमेंट सेम थे, ये वाला लिखा हुआ था पार्ट। तो अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो देखो, अगर SSC JEE का पेपर उल्टोगे तो उसमें डायरेक्ट क्या होता है, कभी KH की वैल्यू पूछ लेता हूँ प्लॉट बना के, तो देख ही के बता दोगे यहाँ पे KH की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू क्या है 10, देख के बता सकते हो यहाँ से। अगर KE की वैल्यू पूछा तो स्लोप निकाल लो, और फिर उसने अगर हिस्टेरेसिस लॉस या एडी करंट लॉस पूछा है तो KH इंटू एफ और K इंटू एफ स्क्वायर कर लो। तो देखो इसमें पूछा हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, तो KH की वैल्यू देख के पता चल रही है वहां से, KH की वैल्यू कितनी है 10। तो अगर मैं हिस्टेरेसिस लॉस लिखूं तो लिखो KH इंटू एफ मतलब 10 इंटू 25 कितना हो जाएगा 250 वाट। सिमिलरली अगर मैं एडी करंट लॉस निकालूं तो उससे पहले K निकालूंगा, K क्या होता है स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखा जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 0 है। तो लिखोगे 15 माइनस 10 अपॉन 50 माइनस 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/50 यानी 1/10। तो अगर P निकालोगे एडी करंट लॉस, ये लिखो K इंटू एफ स्क्वायर 1/10 इंटू 25 स्क्वायर दैट इज 62.5 वाट। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थैंक यू।